अब आखिरी खतीब इस प्रोग्राम के है फजीलत शेख अब्दुल दयान साहब फैज़ी हफिज़हुल्लाह। आपसे गुजारिश है कि आप आएँ और अपने मौजू की वजाहत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तुसअ्इर ख़द्दक लिन्नासि वला तमशि फ़िल अर्दि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ल मुख़्तालिन फ़ख़ूर वक़्सिद फ़ी मश्इक वग़्दुद मिन सौतिक इन्न अंकरल अस्वाति लसौतुन हमीर। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही फल इमामु राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही वर्रजुलु राइन फ़ी अहलिही व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही वल मरअतु रइयतुन फ़ी बैति ज़ौजिहा व हिया मसऊलुन अन रइयतिहा फ़कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हम्दो सना के बाद दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया और रसूल पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो पूरी कायनात के मुअल्लिम थे, जो पूरी कायनात को तालीम देने वाले थे। काबिल मुबारकबाद हैं तमाम ज़िम्मेदारान अहले साते वली जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनाकिद कराया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की जिद्दोजहद की कद्र करे, उसे कबूल फरमाए। आज इस प्रोग्राम के अंदर साहिबे इजलास की तरफ से जिस मौजू के तहत मुझे बोलने को कहा गया था वो तरबियत औलाद मौजू था। देखो, बड़ा हसास मौजू है। हे बच्चे खामोश रहो। बड़ा बाज़ चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर ऐसी बनाई हैं कि जिनसे दुनिया के अंदर रौनक है, जीनत है, रोशनी है, रंग बू है दुनिया के अंदर। उन्हीं में से एक औलाद है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आती कि औलाद दुनिया की जीनत है तो आप कभी उस घर में चले जाएं जिन घरों में औलाद जन्म नहीं ले रही है। उस बाप से मिलें जो तरस रहा है कि मेरा एक बच्चा हो, बेटी हो या बेटा हो, मैं उसके साथ खेलूं, उसे उंगली पकड़कर चलाऊं। उस माँ से मिल लो जिसकी खोक औलाद से खाली है, जिसकी ये ख्वाहिश है कि मेरी गोद में भी औलाद खेले। उस दादी और दादा से मिल लो जिसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरे आंगन में भी बच्चे खेले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, ज़ीनतुल हया अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयाति दुनिया, कि माल और औलाद ये दुनिया की जीनत हैं,
इंसान के पास माल है, दुनिया की जीनत है, और औलाद अगर निकाल ली जाए तो फिर उसका बना बनाया उसकी दुनिया वीरान नजर आएगी। और औलाद की मोहब्बत ये फितरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में 10 चीजों को गिनाया है, जिसमें औलाद को दूसरे नंबर पर रखा। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन, के इंसान मोहब्बत करता है औरत से, औलाद से, मिनज़ ज़हबी वल फिद्दा, बहुत सारी चीजें हैं, सोना चांदी, ये फितरत है। इंसान औलाद चाहता है, उससे मोहब्बत करता है, ये फितरत है। लेकिन जितनी बड़ी ये नेमत है, जितनी बड़ी नेमत है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। यह औलाद वालिदैन के पास ये अमानत है, इसलिए उनकी तरबियत उनकी अहम जिम्मेदारियों में शामिल है। ये उनकी रियाया है, ये उनके जिम्मेदार हैं। बहरहाल औलाद से खैर खाही करना और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मंशा के मुताबिक इनकी परवरिश करना, यह सबसे पहला फर्ज है, सबसे पहला। और वालिदैन को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि औलाद को सिर्फ खाना, कपड़ा, लिबास मुहैया कराना ही उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ उनकी इस्लामी तालीम और तरबियत का भी एहतमाम कराना पहला फर्द मनसबी है, पहला ये फर्द है। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन मैं अगर मुआशरे का जायजा लूं तो हर आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब नजर आ रहा है। हर आदमी अपनी औलाद से धोखा करता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम की एक रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतुन व हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी को किसी चीज पर जिम्मेदार बनाता है, किसी को किसी चीज की जिम्मेदारी सौंपता है और वो अपने मरने तक, यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन, वो अपने मरते दम तक अगर उनसे गद्दारी कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत उसके ऊपर हराम कर देता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर तंबीह किया जिम्मेदारों को ये बात बताई गई कि वो अपनी जिम्मेदारी, अमानतदारी और दयानतदारी के साथ निभाएं, वरना अंजाम इतना खतरनाक है कि वो मरने के बाद आदमी जन्नत से महरूम हो जाएगा, उसका ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। यह औलाद तुम्हारी रियाया है, तुम उसके मालिक हो, उनसे खैर खाही करना, ये मुकम्मल खैर खाही करना तुम्हारे ऊपर लाजिम और जरूरी है, मुकम्मल। और ऐसा नहीं है कि कह दी गई, कयामत के दिन बाकायदा तुमसे इसके बारे में पूछा जाएगा। ये जिम्मेदारी जो सौंपी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन इसके बारे में सवाल भी करने वाला है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही फल इमामु राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही वर्रजुलु राइन फी अहलिही व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही वल मरअतु रइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व हिया मसऊलुन अन रइयतिहा फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है। कयामत के दिन हर आदमी से उसके जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि उसने कहां तक उस जिम्मेदारी को निभाया है, वो जिम्मेदारी जो मैंने उसको दी थी कहां तक उसको पूरा किया है। फरमाया, वक्त का हाकिम ये रियाया पर जिम्मेदार है और कयामत के दिन उससे सवाल किया जाएगा उसने रियाया का हक अदा किया था कि नहीं किया था। आदमी अपने अहलो अयाल का जिम्मेदार है। एक आदमी है, वो घर का मालिक है, अपने अहलो अयाल का मालिक है, वो उससे कयामत के दिन बाज पुरस होगी कि उसने उतनी जिम्मेदारी को कितना निभाया।
एक औरत शौहर के ना रहने पर वो शौहर के घर की जिम्मेदार है, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा कि उसने जिम्मेदारी को ठीक से निभाया कि नहीं। हर आदमी जिम्मेदार है और हर आदमी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। हम औलाद हमें दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हम दुनियावी मामलात में औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत शफकत से पेश आते हैं। अगर उनके पैर में कांटा चुभ जाए तो माँ बाप की नींदें हराम हो जाती हैं। लेकिन क्या वजह है कि आज सबकी औलादें जहन्नम की तरफ भागी जा रही हैं, जहन्नम की तरफ दौड़ी जा रही हैं, लेकिन इनको फिक्र नहीं है। ये 60 साल 70 साल जिंदगी के लिए आज हम अपनी औलाद के लिए चोरी बेईमानी डकैती करने के लिए तैयार हैं कि हमारी औलाद हमारे जाने के बाद खुशहाल रहे, उनके पास बंगला गाड़ी हो, उनके पास बैंक बैलेंस हो, वो किसी की मोहताज ना हो। इतना करने के लिए तैयार है दुनियावी मामलात में। लेकिन उखरवी मामलात में, दीनी मामलात में जो जिंदगी हमेशगी वाली जिंदगी है, जहां जन्नत है तो सिर्फ जन्नत है, खालिदीन फीहा अबदा है, जहन्नम है तो सिर्फ जहन्नम है, इसके बारे में वालिदैन को फिक्र नहीं है। इनको सिर्फ दुनिया पड़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा व अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। कि ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचा लो, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जिस पर सख्त मिजाज फरिश्ते मुतय्यन हैं, जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वहां जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। जो हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा वहां सिफारिश नहीं चलेगी, जो हुक्म देगा वो उसे पूरा कर देंगे। दुनियावी मामलात में खैर खाही हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी औलाद ये जहन्नम के घड़े के किनारे पहुंच चुकी है ये, लेकिन हम इसकी जर्रा बराबर हमारे कान पर जूं तक नहीं रेंगता है। ये मोमिनीन को कहा जा रहा है, उनकी जिम्मेदारी याद दिला जा रही है कि तुम अपने औलाद को इसी तरह से खुद अपना तरबियत इस्लाह करो, ताकि सब के सब पूरे खानदान के साथ तुम जहन्नम से बच सको। अब देखो, ये बहुत बड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम है, पूरी इंसानियत के लिए मुअल्लिम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी औलाद की फिक्र थी, जहन्नम की फिक्र थी। अल्लाह ने आपको नबूवत दी, पहाड़ी पर खड़ा होकर पूरे कुरैश को बुलाया, पूरे खानदान को इकट्ठा किया। ऐ फला तुम अपने आप को जहन्नम से बचा लो, ऐ फला तुम अपने आप को जहन्नम से बचा लो। अपनी बेटी को भी उसी मजलिस में अपनी बेटी फातिमा को कहा, है फातिमा, दुनिया में जो कुछ मांगना है मुझसे मांग ले, अपने आप को जहन्नम के आग से बचा ले। कयामत के दिन मैं तेरी कुछ मदद नहीं कर सकता। तो आप खुद नेक बने, अपने आलो औलाद की फिक्र करें, सिर्फ दुनियावी मामले में नहीं, वो जिंदगी के बारे में फिक्र करें, उनकी तरबियत ऐसी करें कि कल कयामत के दिन आपको और आपकी खानदान को, आपकी औलाद को अल्लाह के यहाँ शर्मिंदगी महसूस ना हो, दलीलो खार ना हो। आप कुरान में एक नाम मिलता है हजरत लुकमान। ये कोई नबी नहीं थे, ये हकीम थे, दवा बेचने वाले हकीम नहीं, हिकमत वाले, काम बड़ी हिकमत से ले लेते थे। आप में भी कोई हकीम है, हिकमत वाला है, वो हर मामले में हिकमत इख्तियार करता है, लेकिन अपनी औलाद की तरबियत में वो हिकमत से काम नहीं ले रहा, वो हिकमत उधर नहीं दिखाता। वो लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत की, और इतनी जामे नसीहत की, कुरान ने उसे नकल किया। अल्लाह ने उनको हिकमत दी थी, कुरान ने उसे नकल किया सूरह लुकमान के अंदर, और 10 नसीहतें हैं। उसी हिसाब से, उसी बुनियाद पर औलाद की तरबियत की जाए तो मामला, मुआशरा सब सुधर जाएगा इंशाअल्लाह। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, या बुनैया
या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि ऐ मेरे बेटे अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क नहीं करना। या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि मेरे बेटे तुम अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना, यह शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। सबसे पहले हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को जो नसीहत की उसका ताल्लुक शिर्क से था और उसे बड़ा गुनाह करार दिया कि यह बड़ा जुल्म है। लिहाजा अपनी औलाद को बचपन से ही अकीदे तौहीद मुकम्मल मालूम कराएं, मुकम्मल उनको बताएं, शिर्क की तमाम शक्लों से अपनी औलाद को आगाह कराएं ताकि उन सब से वो परहेज करें। ये काम बचपन का है। शायर कहता हर्रिज़ बनी का अलल आदाब फी सिगर कैनमा तकर्रबिहिम अलल किबर ऐनाक अलल किबर, कि तुम अपनी औलाद को बचपन में आदाब सिखाओ ताकि बड़े होकर वो तुम्हारे आंखों की ठंडक बने। इन्नमा मतलुल आदाब तजमउहा फी उनफुआनि सबा का नक्श फिल हजर, कि बचपन में आदाब सिखाना ऐसे है जैसे पत्थर पर नक्श करना है। तो औलाद की तरबियत जो करनी है वो बचपन में करनी है। बड़े होने के बाद वो हाथ से निकल जाती, वो अपने आप की नहीं सुनती, तुम्हारी क्या सुनेगी। तो तरबियत का सही मौका जो वालिदैन के पास है वो बचपन है, कि उनको बचपन से ही जिस चीज की तालीम दी जाए इंशाअल्लाह बड़े होकर वो उससे इनाफ नहीं करेंगे, वो उससे भागेंगे नहीं। ये इस्लाम फितरत है, इस्लाम दीन फितरत है। ये मा मिन मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु यहुविदानिही वयुनस्सिरानिही वयुमज्जिसानिही। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये इस्लाम दीन फितरत है। हर बच्चा पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, फिर उसके बाप उसे यहूदी बनाते हैं, उसे नसरानी बनाते हैं, उसे नसारा बनाते हैं, उसे मजूसी बनाते हैं। ये वालिदैन की तरबियत पे है कि उसे किस तरह से वो तरबियत कर रहे हैं। हर बच्चा सही सालिम मुसलमान होता है जब पैदा होता है। अब वालिदैन की तरबियत पे है कि वो जवान होने के बाद सही मुसलमान रहता है या नहीं रहता है। जब आप दीनी तालीम का एहतमाम करेंगे, अपने घर के माहौल को दीनी नुक्ते नजर से उसके लिए कारसाज बनाएंगे, तो कोई जरूरत नहीं है, कोई वजह नहीं है कि वो बच्चा फितरत से इनहराफ कर जाए, दीन इस्लाम से इनहराफ कर जाए। या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। पहली नसीहत शिर्क नहीं करना। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। टमाटर बड़े मजेदार, हमारी औलाद सीख रही है, ये हम सिखा रहे हैं। पहला रो रहा है, उनको दे दिए टमाटर तो बड़े मजेदार ही है। टमाटर बड़ा मजेदार ही रहेगा तब। चल छैया सिखाओ, उसके बाद रोना नहीं, औलाद की बेराह रवी पर रोना नहीं। जरूरत इस बात की है कि अल्लाह की पहचान हो, उसके रसूल की पहचान हो, तौहीद की पहचान हो, शिर्क की पहचान हो। उसे बचपन में बताया जाए कि खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हाजत रवा मुश्किल कुशा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जो कुछ मांगा जाए उससे मांगा जाए, जब भी मदद की जरूरत हो उसी को पुकारा जाए, तब तुम्हारी औलाद जाकर राह रवी पर रहेगी, सिराते मुस्तकीम पर रहेगी, वरना ये औलाद बेराह रवी पर चली जाएगी। उसके बाद हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरे ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन व फिसालुहु फी आमैन अन अश्कुर ली व लिवालिदैक व इलैहिल मसीर, कि हमने उसको उसके वालिदैन के मुताल्लिक नसीहत की कि उसकी मां ने उसके वजह से दुख उठाया, उसको हमल में रखा, उसकी दूध छुड़ाई 2 साल में हुई, तो तुम मेरी और अपने वालिदैन की शुक्रगुजारी करो। हां, अगर वो तुम्हें इस बात का दबाव डालें कि तुम मेरे साथ शिर्क करो तो नहीं करना, उनकी बात नहीं मानना इस मामले में। दुनिया उनके साथ अच्छी तरह से बसर करना,
वो रास्ता चलना जिसका झुकाव मेरी तरफ हो। तुम सबको मेरी तरफ लौट कर आना है और तुम्हारे सब अमाल का खबर अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको खबरदार करेगा। यानी औलाद को उसके बचपन में ही वालिदैन का, खुद अपना आप वालिद है या वालिदैन है या माँ है या बहना बेटी कोई भी हो, सबको वालिद वालिदैन बनना है एक दिन। सब बचपन से ही अपना मकाम व मर्तबा अपनी औलाद को सिखाओ, मकाम व मर्तबा अपना बताओ, वरना हालात तो मैं देख ही रहा हूं। बेटा बाप को गाली दे रहा है, बेटी मां का कहना नहीं मान रही है, उसको पता ही नहीं वालिदैन का मकाम व मर्तबा क्या है। कदमों के नीचे जिसके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत रखा हो, उस औलाद को मालूम ही नहीं कि मेरे बाप का क्या है, मेरी मां का मकाम व मर्तबा हमने खुद नहीं बताया। हम खुद जिम्मेदार हैं, हम खुद मुजरिम हैं, हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते। उनको बचपन से ही मालूम कराओ। बात यहां तक बिगड़ी कि आज वही औलाद अपने वालिदैन को अपने घर में पसंद नहीं कर रहा है। सरकारी तौर पर कई मुल्कों के अंदर ओल्ड एज होम बनवाए जा रहे हैं। बात इतनी बिगड़ गई, हम रोना रो रहे हैं। बताया नहीं तो रोगे, बचपन से तालीम नहीं दी, दीनी तालीम नहीं दी तो रोगे। अपना मकामो मर्तबा उनको बचपन में बताओ और खुद अपने से बड़ों की इज्जत करो। अपने वालिदैन की तुम खुद मकामो मर्तबे को समझो, उनके हुकूक अदा करो, वरना बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। आप उसके दादा की कदर नहीं करोगे, उसके दादी की कदर नहीं करोगे, तो वो जवान होने के बाद आपकी कदर करने वाला नहीं है। बेटे की शादी हो रही है, बेटे की शादी हो रही है, वो बहू आने के बाद अपने सास ससुर को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर रही है। एक दिन तेरे बेटे की भी शादी होगी, तुझे भी उसके घर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना, ये उसको बचपन में बताया जाए। इसी के साथ एक बात की शायद में वजाहत और कर दी गई कि वालिदैन अगर इस बात का हुक्म दे कि इसमें अल्लाह की नाफरमानी हो तो उनकी ताअत नहीं की जाएगी। ला ताअत लिअहदिन फी मासियतिल्लाह इन्नमत ताअतु बिल मारूफ, कि अल्लाह की मासियत में किसी की ताअत नहीं होगी, नेकी के कामों में सिर्फ ताअत है। इताअत सिर्फ नेकी के कामों में है। वो दुनिया का कोई आदमी हो अगर इस बात का हुक्म दे जिससे अल्लाह की नाफरमानी हो रही है तो उसकी ताअत नहीं की जाएगी, उसकी पैरवी नहीं की जाएगी। उसके बाद एक तीसरी बात, या बुनैया इन्नहु इन तक या बुनैया इन्नहा इन तक मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन मिन हब्बतिन मिन खरदलिन, के ऐ मेरे बेटे, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो जात है कि तेरी हर छोटी बड़ी चीज को, तेरी हर छोटी बड़ी नेकी को कयामत के दिन तेरे सामने ले आएगा। चाहे वो चट्टानों में हो, चाहे वो जमीनों में हो या आसमानों में हो, कहीं भी हो तेरे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर लाएगा। ये बताना चाहिए औलाद को, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर उसके दिल में पैदा करना चाहिए कि औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर उसके दिल से खत्म ना हो जाए। उसको जब बताओगे कि हर नेकी, हर अच्छा बुरा काम जो तू कर रहा है, चाहे अकेले में कर, तन्हाई में कर, रात की तन्हाई में या किसी चट्टान के नीचे तू कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन से खोल कर लाएगा। वो सब जानता है। जब इस तरह की नेकियों की तरगीब आप दिलाओगे तो उसके दिल में नेकियों की मोहब्बत पैदा होगी। वो गुनाह करने से बाद आएगा, चाहे वो खलवत में ही क्यों ना हो, खलवत में ही क्यों ना हो। इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान होनी चाहिए। इसी तरह से अपनी औलाद को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान करानी चाहिए। या बुनैया अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। एक और नसीहत कि ऐ मेरे बेटे, तो नमाज कायम रखना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से लोगों को रोकना, वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक, जब तेरे ऊपर मुसीबत आ जाए तो सब्र करना। और ये सब ताकीदी कामों में से है। यानी वालिदैन की एक जिम्मेदारी ये भी है
कि वो औलाद को सबसे पहले नमाज पढ़ने का हुक्म दे, नमाज कायम करने का हुक्म दे। नमाज ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि तहारत का, वजू का, नमाज का मुकम्मल तरीका उसको बचपन में ही मालूम होना चाहिए। लेकिन हम अपना दामन बचाते हैं, 10-15 हजार का मौलवी रह रहा, सारी जिम्मेदारी उसी की है, हमको तो कुछ करना नहीं। मौलवी साहब सिखा रहे हैं, मौलवी साहब बता रहे हैं। पैदा क्यों किए हो, पैदा क्यों किए हो मौलवी साहब के सहारे पे? बचपन से ही उसको नमाज का, वजू का, गुस्ल का, तहारत का सबका तरीका वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सिखाओ। हजरत लुकमान अपने बेटे को वो सिखा रहे हैं कि बेटे तुम नमाज कायम रखना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ 7 सिनीन वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 20 सिनीन, कि जब तुम्हारी औलाद 7 साल की हो जाए तो तुम उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो। बुलूगत शर्त नहीं है, उम्र शर्त लगाई कि 7 साल की हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो। शरीयत का और सारे फराइद ये बुलूगत पर फर्ज होते हैं, लेकिन नमाज का मसला ऐसा है कि उम्र बता दी गई कि 7 साल का हो तो तुम उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो। लेकिन जब वही औलाद तुम्हारी नाफरमानी करे और 10 साल की हो जाए तो तुम उसे मारो, उसे मारो। अभी वो बच्चा है, उसकी परवरिश तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम उसे मार सकते हो, मार कर ला सकते हो। पता ये चला कि बच्चे को मस्जिद तक लाना चाहिए, 3 साल तक उसकी तरबियत हो जाए, 7, 3, 10। लेकिन हमारे यहां मसला ये है कि बच्चे मस्जिद में आए तो ऐसा डांट डपट करते हैं लोग, ऐसा भगाते हैं जैसे कुत्ते को भी नहीं भगाया जाता, ऐसा भगाते हैं। किसी सहाफी का पढ़ा था मैंने, उसने लिखा था कि अगर तुम्हारी सफों के पीछे बच्चों के खेलने की आवाज नहीं आ रही है, तुम्हारे सफों के पीछे बच्चों के खेलने की आवाज तुम्हारी कानों में नहीं आ रही है, तो तुम्हारा मुकद्दर तारीख है, तुम्हारा फ्यूचर ये खतरे में है। जिस औलाद को तुम, जिस बच्चे को तुम आज मस्जिद से भगा दे रहे हो, कल उसी को मस्जिद में लाने के लिए तुम तरसोगे। तुम तरसोगे कि वही औलाद मस्जिद तक आ जाए, वो जुमा को आएगी, आखिर में आएगी, 2 रकात पढ़ेगी, जाएगी, उसको कुछ नहीं पता। तरबियत का जो मामला है वो बचपन है, बचपन से उसको हर चीज की आदत दिलाई जाए, हर चीज की आदत दिलाई जाए। वो चाहे नमाज हो, रोजा हो, सदका हो, खैरात हो, अकीदा हो, कुछ भी हो, सब बचपन में। का नक्श फिल हजर, ऐसे है जैसे पत्थर पर नक्श करना है, पत्थर पर लकीर है। एक और नसीहत, वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर वक़्सिद फी मशइका वग़्दुद मिन सौतिक इन्न आकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। कि मेरे बेटे, जमीन पर किसी को छोटा समझकर, अपने आप को बड़ा तसव्वुर करके किसी से मुंह नहीं मोड़ना। वही औलाद जिसको आप सिखा रहे हो, कल हो सकता है अल्लाह उसको बहुत नवाज दे, बहुत दे दे अल्लाह रब्बुल आलमीन, दुनिया का मालदार आदमी बना दे, तो उसको बचपन में सिखाओ। अगर कभी तुझे कुछ दे दे अल्लाह रब्बुल आलमीन तो लोगों को हकीर नहीं समझना। ये सिर्फ छोटों के लिए नहीं है, ये सब के लिए नसीहत है, इसमें छोटे बड़े सब। अगर अल्लाह ने आपको दे दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। आप जाओ हेलीकॉप्टर से चाय पीने जाओ, शरीयत आपको नहीं पकड़ेगी। वो माल जो अल्लाह ने दिया वो तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए माल। लेकिन अगर उस हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद आप लोगों को हकीर समझे, वहां गिरफ्त आपकी होगी, वहां आपको पकड़ा जाएगा। जमीन पर इतरा कर नहीं चलना। अल्लाह रब्बुल आलमीन गुरूर और फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक आदमी अपनी मांगे निकाल कर, अपनी चादर घसीट कर जमीन पर इतरा कर उसको धंसा दिया गया जमीन पर, वहीं ऑन द स्पॉट उसको धंसा दिया गया जमीन पर। सब कुछ दिया हुआ अल्लाह का है, ये जिस्म, ये सेहत, ये माल और दौलत, ये औलाद सब अल्लाह की है। वो कभी भी किसी वक्त भी वो तुमसे ले सकता है, छीन सकता है। अभी कल की बात है, 18 साल का लड़का काम कर रहा था, करंट लगा हुआ, दर पे खत्म, जगह पे खत्म।
कोई है बचाने वाला? किसी को पता नहीं कब लगा, कितनी देर हुआ मरे उसको। कल की बात है, जनाजा भी मैं ही पढ़ाया हूं। तो सब कुछ दिया हुआ अल्लाह का है, वो माल हो औलाद हो, तकब्बुर और गुरूर घमंड दिल में कभी नहीं लाना, चाहे कुछ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दे दे। राई के दाने के बराबर अगर दिल में किसी के गुरूर है, घमंड है, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। बात नरमी से करना, अपनी चाल में मैयाना रवि अख्तियार करना, बात नरमी से करना, ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं करना। सबसे बदतरीन आवाज गधे की आवाज है, गधे की आवाज है। यानी इस आयत में हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम, हजरत लुकमान ये अपने बेटे को लोगों से मेल मिलाप, बातचीत करने का तरीका, जरूरी है कि हम सब इन आयात को अपनी जिंदगी में नाफिज करें। अपनी औलाद को उठने बैठने, खाने पीने, चलने फिरने, सब का तरीका हम बचपन में सिखाएं, सब का तरीका हम बचपन में सिखाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम है, पूरी इंसानियत के वो मुअल्लिम है, छोटे बड़े सबको वो दीन सिखाई, तालीम दी। कई सारी अहादीस आपकी मौजूद हैं, कई सारी अहादीस मौजूद है तरबियत औलाद के ताल्लुक से, लेकिन एक जामे रिवायत में बयान कर देना चाहता हूं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को की थी, जो आज भी हर बच्चे के लिए काफी है। कौन सहाबी हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कोई सहाबी हैं, वो बच्चे थे। वो कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, सफर में था, मैं आपके पीछे बैठा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या गुलाम अला उल्लिमुका कलिमातिन यनफउका अल्लाहु बिहिन्ना, ऐ बच्चे क्या मैं तुझे ऐसी बातें ना बता दूं जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे नफा पहुंचाए, जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन नफा बख्श बातें, ऐसी बातें जो तेरे आगे में तुझे नफा बख्श होंगी, फायदेमंद होंगी। साहबी रसूल कहते हैं, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, आप मुझे बता दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहफदिल्लाह यहफदका, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। उधर कुरान के अंदर लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को सबसे पहले दीन सिखा रहे हैं, तौहीद सिखा रहे हैं। इधर भी सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को दीन की हिफाजत करना सिखा रहे हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमा बरदारी, उसके अहकामात को हमेशा अपनी जिंदगी में नाफिज करना। कभी भी तुम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करना, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन जाकर तुम्हारी हिफाजत करेगा। हमने कभी अपने औलाद को बताया? नहीं बताया। हमने ये भी नहीं बताया कि दीन क्या है। दूसरी नसीहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कि यहफदिल्लाह तजिदहु तुजाहका, कि अल्लाह के हुदूद से तुम तजावुज नहीं करना, अल्लाह के हुदूद से तुम तजावुज नहीं करना, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ने हर एतबार से अपने हुदूद मुकर्रर कर रखे हैं, अच्छा बुरा सब कुछ बता दिया है। उस हुदूद से कोई आगे निकलेगा तो वो हद से गुजर जाने वाला है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को बता रहे हैं कि अल्लाह के हुदूद से तुम आगे नहीं जाना, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इदा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब भी मांगने की जरूरत पड़े तो अल्लाह से मांगना, सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से करना। सारी अकीदे की बातें हैं। अगर जिंदगी में कभी हाथ फैलाने की जरूरत पड़ी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का दरवाजा खुला है, डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं सुनने वाला है। उससे मांगना, किसी पीर फकीर मुर्शिद, किसी कब्र पे जाकर किसी सज्जादा नशीन से नहीं मांगना, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना। कोई पीर फकीर, कब्र में पड़ा हुआ इंसान तुम्हारे दुख दर्द नहीं दूर कर सकता है, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन कर सकता है, और उसी से तुम सवाल करना। इदस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब भी मदद मांगना अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना। जब कभी मुसीबत में हो
मदद की जरूरत हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में अपना हाथ फैलाना, मदद को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मदद को पुकारना, किसी और से मदद नहीं मांगना। वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत अला यनफउका बिशैइन लम यनफउका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक, कि एक बात जान लो कि पूरी इंसानियत अगर इकट्ठी होकर एक साथ जमा होकर तुम्हें कुछ फायदा पहुंचानी चाहे तो नहीं पहुंचा सकती सिवाय इसके जो अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिख दिया हो, सिवाय इसके जितना नफा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे लिए लिखा हो। वला इज्तमाअत अला यदुर्रुका बिशैइन लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक, अगर पूरी इंसानियत इकट्ठी होके तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती सिवाय इसके जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे लिए लिख दिया हो। रुफियल अक़लाम वजफ़तिस सुहफ़, कलम सूख गई, सहीफे खुश्क हो गए, यानी तकदीर लिखी जा चुकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे पैदा होने से पहले तेरी सारी तकदीर लिख दी है। उस तकदीर पर ईमान लाना यह ईमान का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है उस तकदीर पर ईमान लाना। तारफ़ इलल्लाह फिर रखाई यारिफ़का फिर शिद्दती, के खुशहाली के अय्याम में अल्लाह और लोगों के हुकूक को अदा करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन तंगहाली में तुझे खुशहाल रखेगा, तंगहाली में अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे ऊपर आसानी फरमाएगा, आसानी फरमाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को जितना चाहे दे दे, खुशहाली मौका है, इंसान शैतान बना फिरता है, फिरौन बना फिरता है। जब खुशहाली के अय्याम में वो अल्लाह और लोगों के हुदूद को पामाल करता है, उनका जर्रा बराबर ख्याल नहीं रखता, इसलिए जो तंगहाल होता तो वो भी दुत्कार दिया जाता है। जब आप ऊंचे मकाम पे पहुंचो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुकूक को अदा करो, तंगहाली में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें खुशहाल रखेगा। वालम अन्नमा अख्ताक लम यकुन लियुसीबका वमा असाबक लम यकुन लियुख्तिका, के एक बात ये भी जान लो कि जो चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे रोक ले वो चीज तुम्हें कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें देना चाहे फिर उसे कोई चीज रोक नहीं सकती। आप समझो कि एक इंसान किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करता है, अपना चैन सुख कमा देता है, लेकिन वो चीज उसके मुकद्दर में नहीं है, अल्लाह ने रोक दिया तो वो नहीं मिलती है उसको। दुनियावी मामला है, माल है, माल के पीछे इंसान भागता है, कमाने के चक्कर में भागता है, बहुत मेहनतें करता है, हर एतबार से उसको आसान करने की कोशिश करता है, उसके बावजूद वो चीज उसके हाथ से निकल जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान झुर्रे में पाई जाता है, फोकट में मिल जाती है कोई चीज, चलते चलते उसके झोले में आ जाती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई चीज रोक ले तो कोई देने वाला नहीं, देने पे आ जाए तो कोई रोकने वाला। वालम अन्नन नसर मअस सब्र, याद रखो, जान लो कि सब्र के साथ मदद आती है। व अन्नल फरज मअल करब, और हर तंगी के बाद आसूदगी है, हर तंगी के बाद आसूदगी है। आपको मुसीबत आई, आपकी औलाद पर मुसीबत आई तो आप सब्र करो, आप भी सब्र करो, औलाद को भी इसकी तलकीन। और सब्र के बाद, तंगी के बाद आप पर आसानी आएगी। इन्ना मअल उसरी उसरा, हर तंगी के बाद आसानी है, हर तंगी के बाद। ये सारी की सारी नसीहतें अपनी औलाद को बतानी चाहिए, अपनी औलाद को बतानी चाहिए, उनकी तरबियत में शामिल होना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं? टाइम हम ना 23 में है, खत्म कर दूं। सारी कोशिशें करने, दो बातें और सुन लें, बहुत जरूरी है। सारी कोशिशें, अमली कोशिशों के बाद एक चीज और शामिल करनी चाहिए, एक चीज और शामिल करनी चाहिए, वो दुआ। वालिदैन को अपनी औलाद के हक में दुआ जरूर मांगनी चाहिए, जरूर मांगनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक सिफत यूं बयान की जो यूं दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना कुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आलो औलाद, हमारी बीवियों को हमारे लिए आंख की ठंडक बना और हमें मुत्तकियों का इमाम बना।
जो इस तरह से दुआ करते हैं वो अल्लाह के नेकोकार बंदे हैं। खासकर वो वालिदैन जिनकी औलाद बिगड़ चुकी है, राह रास्त से हट चुकी है, कहना नहीं मानती है, बुराई के रास्ते पर चली गई है, उन वालिदैन को तो खुसूसी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हिदायत देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और एक बात ये भी जान लो कि वालिदैन की दुआ औलाद के हक में कभी रद्द नहीं की जा सकती। सलासतु दावातिन युस्तजाब लहुन्ना, 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं की जा सकती, कभी कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की। दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ, मजलूम अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाथ उठा दे तो वो दुआ अल्लाह के रद्द नहीं होता। दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर आदमी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में हाथ उठा दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ रद्द नहीं करता है। दावतुल वालिदु लिवलदिही, और वालिद की दुआ औलाद के हक में। आप जिस तरह अपनी कामयाबी, अपनी तरक्की, अपनी सेहत, अपनी जन्नत, अपनी जहन्नम जो भी चाहते हैं मांगते हैं, वैसे ही अपनी औलाद के लिए भी मांगना चालू कर दे। आपकी वो दुआ आपकी औलाद की जिंदगी संवारने के लिए काफी है। ये सब होने के बाद, इतनी तरबियत, इतनी मशक्कतें उठाने के बाद मिलेगा क्या इंसान को? भाई इतनी मेहनत की, उसके पीछे खपाया, अपने आप को खपाया, रुपया पैसा अपना जिंदगी का सबसे बेहतरीन कीमती सरमाया लगाया, तो मिलेगा क्या? इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन तलात, कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी सारी चीजें मुनक़ता हो, सारे नेक अमाल मुनक़ता हो, सिवाय 3 चीजों के। सदक़तुन जारिया, सदक़े जारिया, नल गलवा दिया, पेड़ लगवा दिया, मुसाफिर खाना बनवा दिया, स्कूल बनवा दिया, जब तक वो रहेगा उसके कब्र में उसको सवाब मिलता रहेगा। इल्म यनफ़उ बिही, इल्म के जरिए से, इल्म जब तक उसका बाकी रहेगा, किताब लिख दिया, कुरान रखवा दिया, मस्जिद में जो भी शक्ल बन सकती है, वजाहत नहीं कर सकता, जब तक वो लोग पढ़ते और फायदा उठाते रहेंगे उसको। सब औलाद जो यदउ लहू, उसके लिए दुआ करे, वालिदैन के हक में जो दुआ करे, ऐसी औलाद भी उसके लिए नफा बख्श है। लिहाजा हम सबको चाहिए, बहुत सारी बातें कर दी थी लेकिन ताखीर करते करते बहुत ताखीर हो गई, बातें अधूरी रह गई। लिहाजा कभी इंशाअल्लाह जिंदगी में मौका मिला तो तफसीली गुफ्तगू एक बार फिर कर दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की औलाद को नेकोकार बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी औलादों को शरीयत के मुताबिक, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।